गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी कहते हैं बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। आज के ज़माने में बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटियां बेटों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और अपने माँ बाप की सेवा भी करती हैं। बेटियां भी पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी पोस्ट पर लगी हुई हैं। वह डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज भी बन रही हैं और ट्रक, कार, बस और ट्रेन, प्लेन सब चला रही हैं। ऐसी ही एक साखी हम आपको आज बेटी के भाग्य के बारे में सुना रहे हैं। कृपया से अंत तक अवश्य सुने। राजकुमार एक सत्संगी है जिसे लोग राजू सेठ के नाम से जानते हैं। राजू सेठ बहुत पैसे वाला है। उसकी कई सारी दुकानें और कोठियाँ थी। वह प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था। उसने अपने बेटे मोहित को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का एक बड़ा शोरूम खोल कर दिया हुआ है। एक दिन राजू सेठ अपनी माँ से बोला, माँ, हमारी कॉलोनी में वह जो रामलाल जी है ना, जो हमारी गली के नुक्कड़ पर जिनका ऊंचा 3 मंजिला मकान है, उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया है। माँ ने पूछा, क्यों बेटा, उन्होंने तुझे क्यों बुलाया है? राजू बोला, माँ, वह अपनी बेटी मधु की शादी के लिए अपना मकान बेचना चाहते हैं। अब मेरा काम तो प्रॉपर्टी डीलिंग का है। अगर आप कहो तो मैं उनका मकान दिखाऊं। राजू ने अपनी बुजुर्ग माँ से पूछा। माँ बोली, मगर बेटा, वह अगर अपनी बेटी की शादी करने के लिए मकान बेच देंगे तो वह रहेंगे कहाँ पर? उनके रहने का क्या होगा? राजू बेटा, यह कहते हुए माँ जी का गला भर गया। बेटा, मालिक ने न जाने यह कैसी रीत बनाई है कि माँ बाप को अपनी बेटियों के घर बसाने के लिए अपने ही घरों को बेचना पड़ता है, क्योंकि बेटियों के ससुराल वालों को दहेज चाहिए। अगले ही दिन सुबह राजू रामलाल जी के घर पहुंच गया। सामने बाबा जी की फ़ोटो देखकर उसने उन्हें राधा स्वामी किया। रामलाल जी ने उसे अपना मकान दिखाया। उनका मकान देखकर राजू सेठ जी को बोला, रामलाल जी, कहिए आपकी क्या डिमांड है? रामलाल जी बोले, डिमांड क्या भाई साहब, हमें हमारे मकान की अच्छी कीमत मिल जाए, बस यही चाहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, बस मुझे और क्या चाहिए। राजू बोला, रामलाल जी, आप मेरा मतलब नहीं समझे। यह मकान बेचने के बाद आप भाभी जी और बेटे सहित कहाँ पर रहेंगे? रामलाल जी बोले, रह लेंगे कहीं पर किराए के मकान में। आपको तो पता ही है कि अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ पर हैं। शादी का खर्च, दहेज का खर्च और रिश्तेदारों को लेन देन करना पड़ता है। उन सब पर बहुत पैसा खर्च होता है। मेरे पास मकान बनाने और बच्चों को पढ़ाने के बाद अब ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं इनकी शादियाँ अच्छे से कर सकूं। अभी रामलाल जी और राजू उनके मकान के सौदे की बातचीत कर रहे थे कि उस समय रामलाल जी की बेटी मधु चाय लेकर आ गई। उसने सिर झुकाकर राजू सेठ को नमस्ते की और बोली, अंकल जी चाय लेकर राजू ने मधु को सिर से पैर तक एक बार देखा। मधु सलवार सूट में बहुत सुंदर लग रही थी, जैसा राजू ने आज तक अपनी माँ में देखा था। वैसे ही मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर घर आए मेहमानों का आदर करना, यह सब करवाने वाले तो सब बाबा जी ही थे। राजू बोला, रामलाल जी, आप मकान बेचने की बात को छोड़िए, मेरे पास
आपके लिए एक बहुत बढ़िया सुझाव है, जिससे आप अपने मकान को भी नहीं बेचेंगे और आपकी मधु बिटिया की शादी भी हो जाएगी। रामलाल जी, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी मधु सहित सभी हैरान होकर राजू जी को देखने लगे। रामलाल जी बोले, वह कैसे राजू जी? राजू बोला, रामलाल जी, आप सब मेरे बेटे मोहित को तो जानते ही हैं, जो टीवी शोरूम वाली मेरी दुकान पर बैठता है। मैं आपसे उसके लिए आपकी बेटी मधु का हाथ मांगता हूँ। कृपया करके आप अपनी बिटिया को हमारे घर की बहू बना दीजिए और मुझे आप लोगों से कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। बस हमें 3 कपड़ों में अपने घर के लिए एक बेटी चाहिए। मोहित की माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वह तो आप सब जानते ही हैं, मोहित की दादी ने ही इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। बाबा जी का दिया हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम शादी किसी गुरुद्वारे में खास रिश्तेदारों के सामने करवा देंगे और उसके बाद हम अपने घर में एक बड़ा सा रिसेप्शन करवाएंगे, ताकि सभी रिश्तेदार और कॉलोनी वालों का मुंह मीठा हो जाए। वैसे भी मैं अभी आपके यहाँ पर अपने बेटे मोहित को बुलवा लेता हूँ। आप सभी उसे देख लें और मिल लीजिए। यदि आप सबको वह पसंद आए, खासकर मधु बिटिया को रजामंदी होगी, तो बात आगे बढ़ाएंगे। रामलाल जी कभी अपने मकान को तो कभी बाबा जी की फोटो को देख रहे थे और अपनी बेटी मधु के भाग्य को देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या सोच रहे थे और बाबा जी ने क्या सोचा हुआ है। राजू जी ने अपने बेटे मोहित को फ़ोन किया। राजू जी के कहने पर मोहित मधु के परिवार से मिलने के लिए उसी समय आ गया। सभी परिवार वालों को मोहित बहुत पसंद आया। राजू जल्दी से जाकर अपनी माँ को भी मधु के घर ले आया। दोनों सत्संगी परिवारों की रजामंदी से खुशी खुशी मोहित और मधु दोनों का उसी समय रोका कर दिया गया और 1 महीने के बाद विवाह भी हो गया। मधु बिटिया राजू सेठ के घर की बहू बनकर आ गई। सभी पापा जी का शुक्र करने लगे। इंसान को कितनी चिंता होती है अपने बच्चों की, पर हमारे बाबा जी को उससे भी ज़्यादा हमारी चिंता होती है। इंसान क्या क्या सोचता है, लेकिन करने करवाने वाले तो सब बाबा जी ही हैं। होता वही है जो उस कुल मालिक ने सोचा है। मकान भी नहीं बिका और शादी भी हो गई। यह बिल्कुल सच्ची बात है। खुद रामलाल जी की पत्नी जो ब्याज सेवा पर आई हुई थी, उसने बताई थी, शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए आप सभी को राधा स्वामी।